हालेलुया। धन्यवाद जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर पिता। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम प्रार्थना शुरू करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज जो भी मैसेज आप देना चाहते हो पिता परमेश्वर आपने उस मैसेज के लिए मुझे यूज़ करने के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे स्वर्गीय पिता, मेरा बोलना और लोगों का सुनना 100 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हर किसी का मन चेंज हो पिता परमेश्वर। हे यीशु पिता, तू जो चाहे वो होता है पिता परमेश्वर। तू बुलाता है तो हम आते हैं, हम खुद कभी नहीं आते पिता परमेश्वर। तू बुलाता है हमें, तू खोजता है हमें पिता परमेश्वर। तू अपनी भेड़ों को झाड़ियों में फंसने नहीं देता पिता परमेश्वर। तू शैतान के हाथों में हमें रहने नहीं देता पिता परमेश्वर। तू हर रास्ते पे हमारी अगुवाई करता है परमेश्वर। हमें ऐसी आशीष दे कि हमारा रास्ता भी तू हो और हमारी मंजिल भी। हे पिता, मेरी बुद्धि को छूना पिता परमेश्वर, जुबान को छूना, हृदय को छूना। जो बोलूं पिता परमेश्वर, मैं नहीं, तू काम करे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी इन वचनों को सुने परमेश्वर पिता, 100 गुना फलों को ले और तेरी आशीष पाए परमेश्वर। हर दुख से, हर बबा बीमारी से आज़ाद हो जाए पिता परमेश्वर। हे यीशु पिता, मैं तेरा नाम लेके मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद जीसस का। प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों को सबको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी सुनी। उन सब के लिए आप लोगों को धन्यवाद। मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मुझे वो मैसेज देना है जो परमेश्वर पिता आपको देना चाहते हैं। मैं खुद फेमस नहीं होना चाहती हूँ। मैं खुद ये नहीं चाहती हूँ कि बस ठीक है काम करो। नो, मैं ये चाहती हूँ परमेश्वर का नाम फैले, हम घटे वो बढ़े। मैं परमेश्वर के नाम को बांटना चाहती हूँ, अन्य जातियों में भी बांटना चाहती हूँ, ताकि हर घुटना उसके आगे झुके, हर जीभ अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हर कोई जानने पाए, ताकि आने वाले समय में जब परमेश्वर पिता आए तो कोई उसे ये ना बोल सके कि हम तुझे जानते ही नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, परमेश्वर का नाम डर से नहीं, हिम्मत से बढ़ाइए। आप डरो मत कि हमें नुकसान होगा या हमारे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। नो, डरो मत। जो परमेश्वर एलिया की प्रार्थना सुन के अग्नि जलाना जानता है, जो परमेश्वर दानियल को शेरों से बचाना जानता है, जो परमेश्वर आशीषित अब्राहम को 90 साल की एज में भी आशीषित करना जानता है, वो तुम लोगों को क्यों ना आशीष देगा। वो अपने काम बखूबी करने जानता है। वो सच्चा परमेश्वर है। अगर आप उसके लिए कुछ खोते हो तो उसका दुगना भाग आप लोग पाते हो। ये परमेश्वर ने ही बोला है, ये परमेश्वर का कहना है। मेरे प्यारे और मेरे बहन भाइयों, मैं परमेश्वर के नाम पर मैं सोच रही थी कि मुझे कौन सा मैसेज देना है। तो मेरे मन में आया कि हम कौन हैं। सबसे पहले तो हम अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। हम इंसान हैं और हम धरती पे क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। जब परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बनाया तो उसने अपनी स्तुति आराधना के लिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसको बनाया था। जब उसने देखा कि वो अकेला है तो उसने उसका सहायक हव्वा को बनाया। लेकिन प्यारे बहनों भाइयों, मेरा यहाँ पे ये मैसेज है कि हम लोग दुनिया में आके, जैसे आदम ने हवा की मान के परमेश्वर से दूर हो गया, सिर्फ हवा को पहले नंबर पे रखा, ऐसी गलती हम ना करें। क्योंकि सबका पाप पिता को अपना इकलौता देकर हमें निकालना पड़ा, हमें पापों से आज़ाद कराना पड़ा। देखिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जब हम लोग परमेश्वर को पहल देते हैं, जब हम सोचते हैं कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में पहला परमेश्वर है, तो वो भी हमें पहल देता है, वो भी हमें चुनता है, वो हमें ऊंचा करता है, वो हमें आशीषित करता है। तो इस तरह से हम लोग सिर्फ ये ना सोचें कि ओह मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन। नो, परमेश्वर ने क्या बोला है, तुम लोग जोते हुए, जो मतलब एक किसान होता है जो हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखता है,
वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। तुम लोग अपने पीछे में मत देखो कि हमारा कौन है, उसको बचाना है, या फिर हम परमेश्वर में आ जाएँगे, उसके नाम को ग्रहण कर लेंगे, तो हमारे रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार सब हमें छोड़ जाएँगे। कोई बात नहीं, छोड़ने दो। जो परमेश्वर में रिश्तेदार बनेंगे, जो स्वर्गदूत हमारे रिश्तेदार बनेंगे, वो आनंद, मज़ा अलग होता है। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, परमेश्वर के लिए रिश्ते और नातों में फँसने के लिए हम लोग धरती पे नहीं आए हैं। ठीक है, परमेश्वर पिता ने हमें इस कार्य के लिए भी हमें चुना है, लेकिन एक परमेश्वर की अगुवाई माँगिए कि हमें कितना एक रिश्तों में फँसना है और परमेश्वर के लिए अपने आप को कितना समर्पित करना है। हम लोग भावनाओं में बहते हैं, हम लोग अपने रिश्तों को पहल देते हैं। नहीं, आप परमेश्वर को पहल दीजिए, बाकी चीज़ों को वो अपने आप पहल दे लेंगे। जब आप ये सोचते हो कि हमारे लिए हमारा परमेश्वर ही पहले है, तो आपके सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उसने तो बोला ही है, राह, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब रास्ता ही वो है, मंजिल भी वो है, तो हमारे लिए दूसरे सब क्यों? हम लोग अपने अपने लोगों को क्यों बोलते हैं कि ओ मेरी मम्मी बीमार है आज, आज तो मैं चर्च नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते हो आप? जहाँ मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसे खाना खिला के लेके जाऊँगी। मैं तो लेट हो जाऊँगी, कोई बात नहीं, वर्शिप निकलती है, निकलने दो, कोई बात नहीं। मेरा बच्चा छोटा है, क्योंकि मुझे इसे खिलाना है, ठीक है, माँ हो, खिलाना है। लेकिन आप वो कार्य किसी और तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, तो बुद्धि इन कामों में यूज़ करने के लिए भी दी है आप लोगों को, कि आप चलते हुए बच्चे को खिला सकते हो। जहाँ आपका बेबी बहुत छोटा है, तो उसे दूध का बॉटल पकड़ा के आप साथ में रख सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? ये सब कर सकते हो ना। तो फिर बहाने क्यों? ये सब बहाने हैं, परमेश्वर की स्तुति में ना आने के बहाने। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अपनी समझ का सहारा ना लीजिए। जिस तरह से परमेश्वर ने नीति वचन में लिखा है 3 की 5 आयत में, तू अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब काम कर। जब हम परमेश्वर पिता पे पूरी तरह से अपने परम पिता परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो हमारे काम अपने आप बढ़ते हैं। उसका वादा है, मेरे धर्म राज्य की खोज कर, दुनिया की वस्तुएं तुझे तेरे पीछे पड़ के मिलेंगी। ये नहीं कि तुझे मिल जाएंगी, वो पीछे पड़ेंगी हमारे। मेरी टेस्टमनी भी बहुत बड़ी है, परमेश्वर पिता ने मुझे बहुत आशीषित किया है। मैं समझ नहीं सकती हूँ कि मैं इतनी आशीषित हुई हूँ। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे सर ठहराया, पूछ नहीं। जिस तरह से उसका वादा था, उसने अपने वादों को पूरा किया है, और उसके वादों को मेरी लाइफ में मैं पूरा होते हुए देख के मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कई बार कि ये सच में ऐसे होता है क्या? सच में ये सब चीज़ें होती है? और जब मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ, ये तो सच है। ये तो परमपिता परमेश्वर की महिमा सच्ची है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अंदर एक अलग ही आनंद होता है। यीशु पिता, महान पिता परमेश्वर ने हमें धरती पे सिर्फ घास के न्याय बढ़ने के लिए नहीं, हमें एक जड़ वाला पेड़ बनाया है। जड़ वाला पेड़ हम कैसे बनेंगे? उसके वचनों को ग्रहण करके, उसकी आशीष को पाके, उसके फलों को लाके। वो कैसे लाना? देखो, एक घास, उसके ऊपर छोटे-छोटे फूल भी, जब बारिश होती है तो नीले-नीले, पीले-पीले फूल छोटे-छोटे, छोटे-छोटे उगते हैं घास के ऊपर। लेकिन घास की जड़ें कहाँ होती है? सिर्फ़ ज़मीन पे। वो मुरझाते हैं और सूख जाता है। लेकिन एक पेड़ जो फल लाता है, वो पेड़ की जड़ें आप देखना, उसको खोदना पड़ता है। एक विशाल पेड़ जो होता है, उसकी जड़ें अंदर तक होती है। वैसा पेड़ बनना है हमें। वो झुकता है, लेकिन दूसरों को फल देने के लिए, ना कि सड़ने और गलने के लिए। वो पेड़ बनिए आप, जिसकी जड़ें अंदर तक है, जिसको आंधी तूफान नहीं हराते। वो पेड़ बनिए आप। उस पेड़ को बनना कैसे है? अब यहाँ पे ये सवाल आ जाता है, उस वो पेड़ हम बने कैसे?
उसकी ग्रेस को हम हासिल कैसे करें? उसकी ग्रेस को हासिल करने के लिए सबसे पहले जो बात है, वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने की बात है। जब हम किसी के साथ एक रिश्ता जोड़ते हैं, वो रिश्ता कोई भी हो, वो रिश्ता सोचो एक दुनियावी में भी होता है ना, अगर हम बहन-भाइयों के साथ जुड़े रहते हैं, बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, तो बोलते हैं वो मुझे बहुत प्यार करता है। वो मैं उसके लिए ये काम करूँगा क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करता है। इसी तरह हमारी स्पिरिचुअल लाइफ भी है। अगर हम रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो मेरे प्यारे बहन-भाइयों, वो हमारे लिए सब काम करने की सामर्थ्य रखता है। उसका सामर्थ्य ही हमारे लिए काफ़ी है। फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे पास्टर्स के हाथ रखवाने की, बहुत सारी प्रेयरों सभाओं में जाकर रो-रो के प्रार्थना करने की। नो, हमें रोने के लिए तो बनाया ही नहीं है उसने। हमें तो उसने आनंद का आत्मा दिया है, शांति का आत्मा दिया है। फिर हम क्यों रो के प्रार्थना करें? क्या बाप से रो के माँगना पड़ता है क्या? नहीं, वो बिना रोए, बिना झिझके हर चीज़ देनी जानता है। वो सच्चा परमेश्वर है, हृदय का विशाल परमेश्वर है। उसकी करुणा कभी खत्म नहीं होती है। आप एक बार उसके पास जाके देखिए, वो ग्रेस आपके ऊपर खुद चल कर आएगी। वो स्वर्गदूत आपकी अगुवाई खुद करेंगे। जो वचनों में लिखा हुआ है, उसने बोला है मेरे वचन नहीं टलेंगे, तो वो नहीं टलेंगे। आप विश्वास करिए। विश्वास, ऐसा विश्वास होना चाहिए जो पहाड़ों को हिला दे। ये नहीं, ठीक है, अंदर चल रहा, होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। लेकिन अपने मुख से अंगीकार ये रखिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मेरे ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। वो मेरे लिए हर काम करने जानता है। वो असंभव को संभव करना जानता है। जब हम इस विश्वास को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, तो हम जान लेते हैं पिता परमेश्वर की आशीष क्या है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आई थिंक यहाँ पे लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, शैतान के काम है, शैतान को भी खुश होना है, करने दीजिए। हम इसे जारी रखेंगे क्योंकि हमें खुद को नहीं, परमेश्वर के मैसेज को देना है। जब हम परमेश्वर के लिए कुछ काम करते हैं, तो वो अपने काम अपने आप कर लेता है। बाकियों को वो अपने आप संभाल लेता है। हमें मनुष्य के सदस्य नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के योद्धा बनना है। हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है, इब्लीस से है। हमें उससे लड़ना है। जिस तरह से रोमियो में 12 में लिखा हुआ, उसकी 2 आयत में, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारा मन के नए हो जाने पर तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पे क्या बोला गया है देखो, पिता परमेश्वर ने आशीष दी है। बहुत जल्दी लाइट आ गई, वरना लाइट का कोई भरोसा नहीं था कब आए। जब हम, ये भी एक मैसेज है, ये भी एक मैसेज है कि जब हम उसके लिए खड़े होते हैं, तो वो अपने आप हमारे लिए खड़ा हो जाता है। देखो आपके आगे, अब इसको तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं ना, इनकार नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो आपको दिखाए। मैंने मन में प्रार्थना की, परमेश्वर पिता, आपकी मर्जी, आपका काम हो रहा है। आप याद करिए, दानियेल ने भी बोला था ना कि जब बात उसके नाम की आती है, तो वो खुद करता है। हालेलुया, धन्यवाद। वो खुद करता है। और जब वो खुद करता है, जब वो उठता है, तो कोई भी उसके आगे, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई देवी देवता उसके आगे खड़ा नहीं हो पाता। वो इसलिए क्योंकि वो युगानुयुग एक परमेश्वर और जिंदा परमेश्वर है। उसने ही मौत को हराया है। मौत का डंक कहाँ गया? उसने ही मौत को मार दिया। वो जिंदा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा मेन मैसेज यही था कि आप वो पेड़ बनना है जिसकी जड़ें एक जमीन में है, एक घास की तरह नहीं। उसकी शान होती है, उसमें रंग होते हैं, अलग अलग टाइप के फूल भी आते हैं उस पे, लेकिन क्या समय के साथ मिट जाते हैं। लेकिन एक पेड़,
जो बहुत टाइम तक, जिसकी आयु जब तक हम नहीं उसे काट देते तब तक वो अपना फल लाना नहीं भूलता, तब तक वो अपनी जड़ों को मजबूत रखता है। जो एक, हाँ, यहाँ पे मैं भजन सहायता फर्स्ट में भी उसको आप लोगों को बता सकती हूँ कि वहाँ पे भी परमेश्वर पिता ने एक पेड़ की उदाहरण दी हुई है कि आप लोग वो पेड़ बनो। क्या ही धन्य है वह पुरुष। उसने हमें धन्य कहा है, परमेश्वर पिता ने, उसने ही हमें बोला गया है कि तुम लोग हम इस तरह से इस वचन को ले सकते हैं कि हम वो पेड़ बनना है जो बहती हुई नालियों के ऊपर लगता है, जो बहते हुए पानी के ऊपर है, पानी के पास है। मीन्स जिसे पानी भी मिलता है, हवा भी मिलती है, धूप भी मिलती है। वो पानी, हवा, धूप हमारे लिए, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में क्या है? परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का संबंध। जब हम परमेश्वर के साथ संबंध में होते हैं तो हम आशीषित होते हैं, तब हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतें भी टल जाती है। लेकिन जब हम उससे दूर होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? संघर्ष, संघर्ष भरी लाइफ। फिर बोलते हैं हमारी लाइफ में बहुत संघर्ष है। क्यों है? वो हमने पाले हैं। हम दूसरों को दोष देते थे, इसके कारण ये हो गया, उसके कारण वो हो गया। नो, किसी के कारण कुछ नहीं होता है, वो तुम हो। जब हम अपने आप को जान लेते हैं, जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम क्या है। इसलिए पहले अपने आप को जांचिए, परमेश्वर की रोशनी में रखिए, क्या मैं उस काबिल हूँ या मुझे और बढ़ना है? ये जो शैतान है बड़े अटैक करता है। वो आप लोगों को ऐसे बताएगा ये सच है, ये झूठ है, मतलब आपको कंफ्यूजिंग का आत्मा दे देगा, एक कंफ्यूज रखेगा आपको। आप सोच नहीं सकते, आप सोचते होंगे, एक अपोस्टर की आप गवाही सुनोगे, परमेश्वर के दास, एक बहुत बड़े दास हैं, अपोस्टर अंकुर यूसुफ नरूला। मैं बहुत सारी प्रीचर्स उनकी सुनती हूँ, मैंने उनको कई बार देखा है। वो एक परमेश्वर के सच्चे दास हैं। देखिए, सच्चे दास सब लोग होते हैं, जो अपना आप समर्पित करते हैं वो परमेश्वर जानते हैं। लेकिन जिनकी प्रेज एक छू जाती है मन को, जिनके वचन एक छू जाते हैं, ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी सभाओं में जाके ही परमेश्वर के वचन छूते हैं। नो, एक छोटी सी सभा बनाने वाले अपोस्टल जी के पास भी जाओ तो उनकी भी सभा में जो वचन परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने दिए होते हैं, वो अगर वो बोलते हैं तो वो भी छूते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अपने आप को ऐसी सभाओं में मत ले जाओ जहाँ सिर्फ मतलब अच्छे होने की जगह बुरे बन जाओ। देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी की खिलाफत नहीं है। मेरा कहना ये भी नहीं है कि परमेश्वर पिता, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है बहुत सारे झूठे गवाह खड़े हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि उन झूठे लोगों के पास मत जाइए। सच्चे सच्चे सेवक खोजिए, उनको जांचने के लिए तुम्हें आत्मा दिया दिया है परमेश्वर ने। उस आत्मा में रख के पूछिए कि परमेश्वर पिता, ये रास्ता सही है? आपके परमेश्वर खुद अगुवाई करेंगे कि हाँ, ये रास्ता सही है, इस पे चलो। तो आप उस पे चलिए, आप उस पे बढ़िए, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। आइए हम अपने मनों को, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए प्रार्थना करते हैं और परमपिता परमेश्वर से ये मांगते हैं, हालेलुया आमीन, ये मांगते हैं कि हमारी ज़िंदगी का अहम हमें समझा, हमें ये बता कि हमें अपनी ज़िंदगी में और क्या करना है। हमारा रास्ता तू बन परमेश्वर, हमारी मंजिल तू बन परमेश्वर, हमारी अगुवाई तेरा आत्मा करे परमेश्वर। हमारे अंदर तेरी वो शांति आए जो शांति तूने बोला था, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। वो शांति का आत्मा हमारे अंदर काम करे, हमें आत्मा के 9 फल दे परमेश्वर। हे पिता, हमारे फलों को देख के दुनिया देखने पाए, तुझे महिमा देने पाए, ना कि पिता परमेश्वर तू शर्मिंदा हो कि मैं किसको बना दिया। जिस तरह से पिता परमेश्वर आदम को बना के दुखी हुए थे, अब वो हमसे दुखी ना हो,
क्योंकि उसने हमें अपने खून से मोल लिया है। अब वो ये ना सोचे कि मैंने इन लोगों को खून से अपने मोल लिया है। हमें ऐसे नहीं बनना है। हमें एक सच्चे परमेश्वर के सच्चे आराधक बनना है। हमें उसकी सच्ची आराधना करनी है। धन्यवाद। अब मैं सारे बहन भाइयों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर एक बार परमेश्वर की रोशनी में अपने आप को रख के जांचिए। एक बार मेडिटेशन करिए, एक बार आंखें बंद करके परमेश्वर से रिश्ता बनाइए और अपना संबंध परमेश्वर के साथ 1 घंटा, 1.5 घंटा नहीं, आप ज़्यादा टाइम प्रार्थना करिए। आप जितना हो सके, ठीक है, आप जॉब करते हो, आप थके हुए आते हो, कम से कम आप 2.5 घंटे निकालिए परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो तो रातों को प्रार्थना करने वाला परमेश्वर था। उसने हमारे लिए, वरना उसको क्या लगी पड़ी थी खून बहाने की अपने आप को, वो बच सकता था। वो चाहे तो अपने पिता को बोल सकता था कि स्वर्गदूतों की पलटन आ जाती उसके लिए। लेकिन परमेश्वर पिता ने इसलिए किया क्योंकि उसने हमसे प्यार किया। हमें भी उससे प्यार करना है। हमें भी अपनी क्रूस उठा के उसके पीछे चलना है। ये नहीं है हमारा परिवार नहीं क्रूस उठाएगा, वो क्रूस हमें उठानी है। हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माँ, हमारे पापा ये नहीं उठाएंगे, हमें उठानी है। हमें अपने आप का इनकार करना है, हमें बढ़ना है आगे, और किसी को नहीं। जो जो हमारा इंसाफ होगा, जब हम पिता परमेश्वर के आगे होंगे, तो वो हमसे पूछेगा हमारे काम, ना कि वो ये पूछेगा तेरी बहन बहुत बड़ी पास्टर थी, तेरा भाई बहुत बड़ा पास्टर था, तू बच गया। ठीक है, बचेंगे, लेकिन यहाँ पे पर आता है, पर हमारे जो काम है वो हमें उतने आशीषित करेंगे। हमारा हमारे कामों के हिसाब से इंसाफ होगा। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। घराना इसलिए नहीं बचाया जाएगा कि एक प्रार्थना करता है, दूसरा पाप करता है तो नरक में नहीं जाएगा। नो, ऐसे होता तो कुछ फिर एक ही प्रेयर करता तो सारा बच जाते। नहीं, सबको अपना इंसाफ खुद करवाना है, खुद परमेश्वर के आगे जाना है। वरना परमेश्वर पिता ये नहीं बोलते कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें उतना प्यार नहीं करती जितना मैं करता हूँ। क्यों उसने एग्जाम दिया, क्यों एग्जाम्पल दी उसने इस बात की? ये एक एग्जाम है, आपको पार करना है और आपको पास होना है। इसमें आपको अपनी आशीषें खुद हासिल करनी है, आपको खुद आगे बढ़ना है। वरना एक स्कूल में ये तो नहीं है ना कि आप 10th क्लास पास किए तो बाकी सारे घराने ने 10th क्लास पास कर ली। नो, ऐसे नहीं होता है। जो आपका फल है वो आप ही खाओगे। जो आपके फल है वो आपकी लाइफ को आशीषित करेगी, घर वालों को आशीषित करेगी, लेकिन आपको आशीषित खुद होना है, खुद उठना है, खुद बढ़ना है। आइए, मेरे अब समय से इजाज़त लेते हैं। अब समय नहीं है ज़्यादा मेरे पास भी, क्योंकि बहुत सारे परमेश्वर के काम हैं। तो इस छोटी सी वीडियो को मैं अपलोड करूँगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग सब लोग इसे सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आगे फॉरवर्ड भी करोगे। ये मत सोचिए कि हम इससे बढ़ा रहे हैं जहाँ ये बढ़ना चाहे। नो, आप ये सोचिए कि परमपिता परमेश्वर के शब्द किसी और के कान में पड़ रहे हैं। फॉरवर्ड करिए, जितना हो सकता है मैसेज फॉरवर्ड करिए, क्योंकि परमेश्वर पिता आशीषित देगा आपको। वो आपके थ्रू एक मैसेज दे रहा है। आप भी बनाइए वीडियो, आप भी डालिए, सब लोग ऐसा करिए, ताकि परमेश्वर का नाम हर जगह जगह, हर देश के कोने कोने तक फैले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मैं सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद है यीशु पिता। जो भी मैंने बोला पिता परमेश्वर, वो आपको अगुवाई करके बोला पिता परमेश्वर। यीशु पिता, आपने मेरी अगुवाई की है पिता परमेश्वर। आपने मेरी बुद्धि खोली है पिता परमेश्वर। यीशु पिता, अब जो लोग इसे सुने पिता परमेश्वर, उनकी बुद्धियों को तू छूना पिता परमेश्वर। उन्हें आशीष आप देना पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर इस वीडियो को सुने वो आगे बढ़े और तेरे नाम पे उनका विश्वास मजबूत हो पिता परमेश्वर।
एक कैफा की तरह पिता परमेश्वर। कैफा का अर्थ इब्रानी भाषा में है चट्टान, विश्वास। पिता परमेश्वर चट्टान, वो चट्टान जिस पे तेरी नींव रखी जाती है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद। अब तेरा धन्यवाद करके पिता परमेश्वर तेरे नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको बरकत दे, सबको बढ़ाए। आमीन, हालेलुया।